आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैं हमेशा से सुनता आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने जो विकास करना चाहिए था, अपना जो भी उसका जो है शासन करने का टाइम था, उसमें उसने वो विकास किया नहीं। तो इस चीज़ में सबसे मुझे जो बड़ा फैक्टर लगता है कि जो मनुवादी सोच के लोग हैं, आप उनको अपर कास्ट कह सकते हैं कि जनरली अपर कास्ट में जो सही सोच के, सही नीयत के अच्छे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं वो इसी सोच के हैं, वो अच्छे अच्छे पदों पे रहे। जो मनुवादी सोच के अपर कास्ट के लोग थे वो ऊंचे ऊंचे पदों पे रहे। कांग्रेस ने जब अपना शासन संभाला था तब भी। तो इन लोगों ने क्या किया कि देश को आगे बढ़ने नहीं दिया। इन्होंने पहले अपनी मनुवादी सोच से 50% महिलाओं को रोका ग्रोथ करने से, देश के विकास में भागीदारी निभाने से महिलाओं को पहले रोका। महिलाओं पर जो है कि धर्म का और चीज़ों का जो है जकड़न जो है टाइट किया। दूसरी चीज़ है, जो छोटे कास्ट थे SC ST OBC, उनको इन्होंने बढ़ने नहीं दिया। जिस तरीके से बढ़ना चाहिए इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, मनुवादी लोगों ने पूरी कोशिश की कि न बढ़ पाए, जिसकी वजह से हमारा देश जो है जो विकास करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की, जो भी उसके पास संसाधन था, जो भी उसके पास सामर्थ्य था, उससे उसने कोशिश की देश को आगे बढ़ाने में, जिसका रिजल्ट हम भेल गेल जो भी संस्थाएं हैं, जो भी एम्स है, BHU है, IIT है, कोटा है, ये सारी चीज़ें जो भी जो है कि कांग्रेस के टाइम में आई, जो भी संस्थाएं और भी संस्थाएं हैं सेक्टर वगैरह, वो कांग्रेस की सोच थी, ग्रोथ की सोच थी, माइंडसेट उसका सही था। लेकिन इन मानववादी और लोगों की वजह से, क्योंकि ये उस शासन में अच्छे अच्छे पदों पे थे और इन्होंने महिलाओं को पहले वस्तु समझ के जो है उनको जो है कि हिस्सा लेने से रोका। SC ST OBC को जो है अनपढ़ रखने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट है कि हमारा देश जो है चाइना से पीछे रहा। चाइना ने हमारे साथ ही स्वतंत्रता पाया, पर उसने बहुत ही ग्रोथ की। अभी उसकी टक्कर में मतलब टॉप पे है उसका जो है ग्रोथ, वो स्ट्रेटजी। लेकिन हमारे देश में जो ग्रोथ नहीं हो पाई, ये मनुवादी सोच के लोगों से और की वजह से ये जो है विकास हमारा नहीं हो पाया। और मनुवादी सोच के लोग अभी भी काफ़ी हद तक हावी हैं। इस जो बीजेपी की सरकार आई है, इसमें ये फिल्ट्रेशन हो गया है, इसमें ये चीज़ें खुल गई हैं, और जो पार्टियां हैं उन्होंने उस नब्ज को पकड़ लिया है, चाहे राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, कि क्या कमी रह गई थी। पीछे भी हमने शासन किया, लेकिन उसमें हमने क्या गलती की थी जिसकी वजह से जो विकास हमारे टाइम में होना चाहिए था वो रुका, क्यों रुका, उसको इस बार उन्होंने पकड़ लिया है। जो जाति जनगणना के थ्रू जो है वो दिख रही है, जितना आप हैं उतनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए। तो जब कांग्रेस आएगी और जो पार्टियां हैं जो अभी इस समय जो मनुवादी पार्टी बीजेपी है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझ चुके हैं। और जब ये सरकार बदलेगी, इन लोगों की सरकार आएगी, तो एक नया देश बनता हुआ हमें दिखाई देगा।
और ये समय है कि आप पकड़ सकते हैं कि किसकी सोच की लेवल किस हिसाब की है। ये समय ये बीजेपी ने पूरी तरह से फिल्टर कर दिया है। जो भी नेता हैं उनको आप समझ सकते हैं कि कौन भ्रष्ट था, कौन सेल्फिश मिजाज का था, कौन अपने बारे में ही सोचता था और कौन ईमानदार था। ये भी आप इस सरकार में जो है पूरी तरह से पकड़ सकते हैं। और उन नेताओं को जो सपोर्ट करते हैं उन लोगों को भी आप समझ सकते हो कि उनका बौद्धिक लेवल किस स्तर का है। तो एक नया देश आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को जो है कि एंड करूँगा। मुझे लगता है कि ये बीजेपी जाने के बाद बीजेपी तो अब फिर आने वाली है नहीं, बीजेपी का तो एंडिंग हो जाना है, क्योंकि इन्होंने जैसा कर्म किया एक बार किया था तो फिर गई तो फिर तरस रहे थे। इस बार ये ख़त्म हो जाएगी और इसको ख़त्म कर ही देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। ये देश के हित में बिल्कुल जहर है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना अंग्रेज नहीं थे बुरे देश के लिए, उतने बुरे ये लोग हैं। तो इनको जो है कि बिल्कुल जो है कि ख़त्म कर देना चाहिए। आगे कांग्रेस आए, आरजेडी आए बिहार में, यूपी में अखिलेश यादव आए, बिल्कुल इनका खात्मा हो जाए। ये एकदम जो होता है ना, कहते हैं ना कि एक घून जो है पूरा गेहूं खराब कर देता है, ये वैसे हैं। ये जहाँ जहाँ हैं घुन की तरह हैं, पूरा समाज खराब कर देते हैं। तो इनको खात्मा बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों का। तो एक नया देश बनने की तरफ अग्रसर है हमारा देश। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनते हैं, या क्योंकि यूपी और बिहार ही है जिसको जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। बाकी और जो स्टेट्स हैं उनमें जो है कि एक वो है, कंट्रोल है, उनमें एक समझ है। आप एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 5 साल बेवकूफ़ बना सकते हैं, उसके बाद वो बदल देंगे। लेकिन यूपी बिहार ऐसा है कि इन्होंने जो है कि आज 10-15 साल से जो है कि राज कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझिए। और अभी मैं बीजेपी पार्टी के बारे में बात करूँगा, इसमें कैसे लोग हैं। बीजेपी जो पार्टी है, अभी हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता शुरू से रही है वो बस सेल्फनेस वाली थी। वो हमेशा सेल्फिश वाला जो है उनका जो है एटीट्यूड रहा है। और जो मनुवादी सोच थी कि अपने आप को भगवान बनाए रखना, अपने आप को सर्वोपरि बनाए रखना, अपने आप को सबसे ऊपर रखना, वो सोच जो है इस पार्टी में है। ये आपको बताएंगे कि मांस नहीं खाना है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा गलत है, वैसा गलत है, और ये खुद फॉलो नहीं करते। एक भी चीज़ को ये फॉलो नहीं करते। ये बस आपको चूतिया बनाने के लिए जो है कि यूज की जाती है। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर होना है। धर्म का ठेका आपने नहीं ले रखा है, धर्म का ठेका उनको लेने दीजिए, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, आपसे ज़्यादा समृद्ध है, आपसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। तो ये ठेका आप उनको दीजिए। आप कहिए कि भाई ये ठेका हम पढ़ाई करने के बाद ये लेंगे, लेकिन पहले हमारे लिए पढ़ाई ज़रूरी है। पहले पढ़ाई हमको चाहिए, रोजगार हमको चाहिए, स्कूल हमको चाहिए, हॉस्पिटल हमको चाहिए। ये सारी चीज़ें हम अभी उतने बड़े नहीं हैं कि हमको धर्म को बचाएं। धर्म आप लोग बचाइए और हम चलते हैं पढ़ाई करने। जब पढ़ लिख लेंगे तो हम भी धर्म बचाएंगे। पहले आपके लेवल पे तो आ जाए हम। पहले तो हमारे पास नौकरी ही नहीं है, हमारे कल हम क्या खाएंगे वही हमारे पास नहीं है। पहले हम अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे।
आपने रोजी रोटी की व्यवस्था कर ली है, ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, तो आप लड़ाई लड़िए, आप हमसे बेहतर लड़ सकते हैं। तो ये हम लोगों को समझना होगा और बहुत ही सही तरीके से सीखना होगा। अगर इस मेरे लॉजिक में आपको थोड़ा सा भी गलती निकले तो आप बताएं। आप कहिए कि हम अभी पढ़ाई ही नहीं कर पाए तो हम लड़ेंगे क्या? तो सबसे हमको पढ़ाई ज़रूरी है, तो स्कूल हमारे लिए बनवाओ, हम स्कूल के लिए लड़ेंगे। धर्म के लिए आप लड़िए। हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं रहते इलाज कराने के लिए, हमको हॉस्पिटल दीजिए। धर्म की लड़ाई आप लड़िए, मंदिर की लड़ाई आप लड़िए। आपके पास पैसा है, समृद्धि है, ज्ञान है, पहले हम ये चीज़ें तो अचीव कर लें, फिर अपना धर्म बचाएंगे हम। तो ये आप लोग बिल्कुल समझिए और इस तरह से होना होगा, तभी आपके जीवन में ग्रोथ आएगा जो है, अदरवाइज कभी आने वाला है नहीं कुछ। ये तो आपको चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे ना रहें, इनके बदुआ मजदूर बन के रहें, पूरे दिन काम आप करें, 100 रुपये आप कमा के आएँ, आपको 5 रुपये दें और 95 रुपये ये खाएँ। इनकी तो ये स्ट्रेटजी है। ऐसे गधों की वजह से ही तो देश विकास नहीं किया, क्योंकि ये कितने सेल्फिश व्यक्ति हैं। आदमी कहता है कि पंडित जी बुद्धिमान है, ये सबसे मूर्ख और बेवकूफ़ लोग हैं, इनको बुद्धिमान बनाए रखें। ये बस उसी चीज़ में बुद्धिमान है, लोगों को दबाने में, कैसे किसी को आगे नहीं बढ़ने देना है। ये ऐसे चूतिया लोग हैं। दूसरा देश आपको कमज़ोर करेंगे, आप 80-90% है, आपको कमज़ोर कर देंगे, फिर दूसरा देश अटैक करेगा तो उनके चाटुकार ये बन जाएंगे। इनकी औकात इतनी ही है, इनकी जी हुजूरी करने लगेंगे। कहते हैं ना कि लायक जो है बाहर लड़ाई लड़ता है और नालायक अपने घर में। बाहर के लोगों से थोड़ा सा भी जो है कि लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। ये गधे मूर्ख लोग हैं और ये नालायक हैं, इसलिए जो है कि घर में भेद करते हैं, फूट डालते हैं। ये नालायक लोग हैं। लायक गांधी थे, गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे, और गोडसे नालायक था, वो घर में लड़ता था, अपनों से लड़ता था। ये कमज़ोर लोगों की निशानी है। ये ऐसे ही कमज़ोर लोग हैं। इनको राजगद्दी चाहिए, लेकिन राजगद्दी पाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो समर्पण चाहिए, वो ये नहीं डेवलप करेंगे अपने आप में। वो आप पा लेंगे तो आपको मार के जो है कि गद्दी लेने, बस इतना ही इनकी औकात है। अपने मेहनत, अपने काबिलियत पे नहीं पहुंच पाएंगे कभी। आप 100 रुपया कमाएंगे तो ये 95% आपको जो है कि बेवकूफ़ बना के रख सकते हैं। इनकी बुद्धि इतनी ही काम करने वाली है और काम इनसे हो नहीं पाएगा। तो इस चीज़ को समझिए।